नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर कुलदीप और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर MKD पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हेडेक, सिर दर्द। सिर दर्द किसी के भी शरीर में उत्पन्न होने वाले लक्षणों में से वो मुख्य कारण है जिसके कारण कोई भी इंसान खुद को बीमार महसूस करता है और इसके बाद वो डॉक्टर्स की सलाह लेने जाता है, उनसे अपने स्वास्थ्य के बारे में परामर्श लेने जाता है। अब जब भी कोई इंसान खुद को सिर दर्द के कारण बीमार महसूस करने लगता है और वो जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसका जो बताने का तरीका है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मरीज को पता ही नहीं होता कि उसका जो सर दर्द हो रहा है उसको बताना कैसे है, कि उसको किस प्रकार का सिर दर्द हो रहा है। पेशेंट जाता है, डायरेक्ट सीधे जाते ही बोलता है, जी मेरा तो सर दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर का पहला ही क्वेश्चन होता है कि किस प्रकार का सिर दर्द होता है। अब मरीज को पता नहीं होता कि वो कैसे बताए। कई बार मरीज से दूसरा क्वेश्चन होता है कि कब से हो रहा है, उसमें भी मरीज नहीं बता पाता। वो जी बहुत लंबे समय से हो रहा है। फिर पूछा जाता कि कैसे होता है, फिर मरीज नहीं बता पाता कि कैसे, तो मैं कैसे बताऊं कि मैं अपना सर दर्द कैसे बता सकता हूं कि कैसे हो रहा है। ऐसा नहीं है। सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द के होने की पहली होती है तीव्रता। जो डॉक्टर हमसे पूछना चाहते हैं किसी भी मरीज से, ताकि उस सिर दर्द के होने का कारण पता लगाया जा सके और उसके बाद कारण पता लगा के उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से हो सके। इसके लिए ज़रूरी है कि सिर दर्द को सही तरीके से बताया जाए, जिससे डॉक्टर को उसके उपचार करने में सहायता मिले। दोस्तों, आज आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य लोगों के बीच पहुँचे। और अगर किसी को भी इस प्रकार की दिक्कत है तो वो अपने डॉक्टर को बताने में उसको सहायता मिले। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी को सिर दर्द है तो डॉक्टर के पास जाए तो उसे कैसे बताना होता है कि मुझे किस प्रकार का सिर दर्द है। दोस्तों, सिर दर्द में पहली बात बतानी होती है तीव्रता की, कि तीव्रता उसकी कैसी है। फिर हम बताते हैं उसकी प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसे है। तीसरा, उसकी अवधि, कितने समय से हो रहा है। चौथा, प्रोग्रेशन, उसकी प्रगति कैसी है वो बताना होता है। और पांचवा, क्या वो किसी अन्य रोग के साथ संबंधित है या नहीं है, या किसी अन्य लक्षण के साथ संबंधित है या नहीं है। सबसे पहले लेते हैं हम तीव्रता के बारे में। तीव्रता क्या है, तीव्रता को कैसे समझते हैं। तीव्रता को ऐसे समझिए कि सिर दर्द हो रहा है कि वो धीरे धीरे हो रहा है या बहुत ही तेज हो रहा है। कि एक तो नॉर्मल सिर दर्द होता है जिसको हम महसूस करते हैं कि बहुत ही मामूली तरीके से दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं दुख नहीं पा रहा। एक होता है बहुत तेज, इंसान ऐसे सिर पकड़ लेता है, उसको लगता है ऐसे कि फट जाएगा सिर, इतना तेज गति से हो रहा है। एक की तीव्रता कम है जिसमें सिर दर्द धीरे होता है, और जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि सर फट जाएगा, टॉलरेट नहीं हो रहा, उससे सहन नहीं हो रहा, उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा है। तो ये हो गई तीव्रता। दूसरी अगर हम बात करें तो प्रकृति, उसकी प्रकृति कैसे है। अब प्रकृति मैं मरीज की भाषा में ही बोलूं तो कुछ मरीज आके कहते हैं कि मेरा सिर तो ऐसे लगता है जैसे किसी रस्सी से बांध दिया है और उसके कारण सुन्ना हो गया है, जैसे टेंशन टाइप हेडेक के अंदर होता है।
सुन्ना हो गया एकदम, डिप्रेशन के अंदर जैसे होता है। कई लोग कहते हैं कि जी मेरे सिर में तो ऐसे लग रहा है जैसे सुइयां चिबो रही है, ऐसे ऐसे लग रहा है कि मेरे ना निडल लगा रहे हैं, सुई चिबो रहे हैं, ऐसे तीखा दर्द हो रहा है, स्टैबिंग हेडेक हो गया। कुछ लोग बोलते हैं ऐसे जी, देसी भाषा में बोलते चबका लगा हुआ है, मतलब चब चब ऐसे कि जैसे कोई भी लाइट बंद चालू बंद चालू बंद चालू ऐसे होती है, ऐसे कि बार 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 हो रहा है, थ्रोबिंग हेडेक हो गया। एक होता है कंटिन्यूअस, जी लगातार हो ही रहा है, मतलब कुछ ही पता नहीं हो रहा, बस सर दर्द हो रहा है, कंटिन्यूअस हेडेक हो रहा है उसको लगातार। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ऐसे लगता है जैसे कि सर दर्द हो रहा है तो जलन महसूस हो रही है, जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन, मतलब जलन जैसी महसूस होती है, उसके साथ साथ आंखों में भी जलन हो रही है, ये हो गया। प्रकृति के बारे में बात है, उसका समय क्या है, कितने ड्यूरेशन से है वो। पेशेंट से पूछते हैं कि आपको हेडेक कब से है, तो मरीज कहता है कि बहुत लंबे समय से है, या कहेगा कि 1 दिन से है, 2 दिन से है, ये है उसकी समयावधि। तो मरीज को याद करके ये बताना चाहिए कि कितने समय से हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये। इसके बाद हो गई कि उसकी प्रोग्रेशन कैसे है, उसकी प्रगति कैसे है। कई बार मरीज ऐसे कहता है कि मैं जब उठता हूँ तो जी उठने के साथ ही दर्द होने लगता है, या फिर सुबह थोड़ा होता है, धीरे धीरे दोपहर तक बढ़ता है, उसके बाद नीचे हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। कई बार कहता है सुबह से शाम तक लगातार एक सा रहता है। कई बार पेशेंट कहता है हो तो 6 महीने से रहा है लेकिन तब से एक सा ही है, या पिछले 1 महीने से बढ़ ही रहा है। या पेशेंट कहेगा कि जी महीने में पहले होता था 1 बार, साल भर पहले, 2 साल भर पहले, उसके बाद महीने में 2 बार होने लग गया, फिर महीने में 3 बार होने लग गया, फिर 4-5 बार होने लग गया, और अब तो हफ्ते के अंदर 4-5 बार हो जाता है। एक हेडेक के ड्यूरेशन में है कि सर दर्द होना शुरू हो गया तो कितनी देर रहता है। कुछ मरीज बोलते हैं कि जैसे ही सिर दर्द ठीक होने वाली टैबलेट लेते हैं उसके 10-15 मिनट में ठीक हो जाता है। कई बार पेशेंट कहता है एक बार सर दर्द होने लग गया तो कम से कम 1 या 2 दिन तक रहता है, जब तक मैं सो नहीं जाऊं तब तक मुझे दर्द होता है, या मैं सो के भी उठूं तो भी दर्द हो रहा है। फिर आता है कि किसी के साथ अन्य रोग के साथ उसका संबंध है या नहीं। जैसे किसी को इन्फेक्शन हो गया, कोई शारीरिक बीमारी हो गई, सिस्टमिक इलनेस हो गई, इन्फेक्शन हो गया, उसके कारण सिर दर्द हो रहा है। किसी को तेजाब की प्रॉब्लम, एक्पीगैस्ट्रिक पेन, यहाँ दर्द हो रहा है और कह रहा है कि यहाँ पे दर्द होता है, उसके बाद मेरा सिर दर्द होने शुरू हो गया। कई बार पेशेंट कहता है मैं आगे की तरफ झुकता हूँ तो सर दर्द होता है, मैं खांसता हूँ तो सर दर्द होता है। कई बार पेशेंट कहता है कि पहले मुझे सर दर्द होने से पहले उल्टी और जी मिचलाने लगता है, या सर दर्द होते होते इतना सर दर्द होने लगता है लास्ट में मुझे उल्टी होती है, जी मिचलाता रहता है। कई बार पेशेंट कहता है कि मुझे जैसे ही सर दर्द होने लगता है मुझे धुंधला दिखाई देने लगता है। तो ये है कि सिर दर्द हो रहा है तो वो किसी अन्य के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं। जैसे तेज ध्वनि सुनते ही, तेज आवाज़ सुनते ही मुझे सिर दर्द होने लगता है, बुखार रहने से मुझे सर दर्द होने लगता है, अगर नींद पूरी नहीं हो तो सिर दर्द होने लगता है, अगर मैं कोई ऐसी बात सुन लूँ जो दुख वाली हो या जो मुझे विचलित कर दे, या मेरे दिमाग के अंदर कोई ज़्यादा सोचने में मजबूर कर दे तो मुझे सर दर्द होने लगता है, अगर मैं तेज़ लाइट के सामने चला जाऊं तो मुझे सर दर्द होने लगता है। ये है इससे जुड़े हुए फैक्टर। कई बार एक होता है कि उसके बाद कि कौन से जो ऐसी चीज़ें हैं जो दर्द बढ़ा देती है, कौन से कम कर देती है। जैसे पेशेंट कहते हैं कि अंधेरे जगह पे जाने पे मेरा सिर दर्द कम हो जाता है, या फिर मैं सो जाऊं तो सिर दर्द कम होने लगता है, या मैं लेट जाऊं तो सिर दर्द कम होता है। कई बार पेशेंट कहता है कि लेटने पे तो और ज़्यादा होने लगता है,
ये एग्रेवेटिंग या रिलीविंग फैक्टर, सिरदर्द बढ़ाने वाले या सिरदर्द घटाने वाले फैक्टर होते हैं। तो दोस्तों, जब भी सिरदर्द होता है और आप किसी डॉक्टर को बताने जाएं कि आपको सर दर्द है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि उसकी तीव्रता क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है, कितने समय से हो रहा है, एक बार सर दर्द होने लग जाए तो कितने समय तक होता है, क्या कोई अन्य रोग उस समय आपके शरीर में है, या फिर उस समय सिरदर्द के समय क्या ऐसे कोई फैक्टर या कारण है जो उससे संबंधित है, और लास्ट कि क्या ऐसा कोई कारण है जिसके कारण आपका या तो सर दर्द कम हो जाता है या आपका सर दर्द बढ़ जाता है। इतनी सारी बात बताने के बाद आपको और आपके डॉक्टर जिनसे आपको ट्रीटमेंट लेना है, दोनों को आपके रोग का इलाज करने में बहुत ही सहायता मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे हम बात करेंगे कि सिर दर्द के कितने प्रकार होते हैं और इसके साथ साथ कौन से प्रकार में किस प्रकार का सिर दर्द होता है। तो आगे की जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहें आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर MKD के लिए, MKD पर। धन्यवाद।